वेलकम बैक टू माय चैनल वैमको व्लॉग्स। तो आज हम आए हैं आभा नगरी की हर्षद माता के मंदिर में। हमारे साथ पापा, मम्मी और मेघा है। हेलो। चलिए अंदर चलते हैं। आज यहाँ का मौसम काफी सुहावना है। कभी बारिश हो रही है, कभी हल्की हल्की धूप निकल रही है। हर्षद माता मंदिर। चलिए आपको मंदिर के अंदर ले जाकर मंदिर का भ्रमण करवाते हैं। हर्षद माता मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित आभानेरी गांव में चांद बावड़ी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। ये मंदिर हिंदू देवी हर्षद माता को समर्पित है, जो हर्ष और उल्लास की देवी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि देवी सदैव खुश रहती है और सब पर अपनी कृपा बरसाती है। यहाँ हर्षद देवी को सम्मान देते हुए हर वर्ष एक 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु और आसपास के जिलों के व्यापारी इकट्ठे होते हैं। ये मंदिर, जो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियंत्रण में है। इस विशाल मंदिर का निर्माण चौहान वंशीय राजा चांद ने 8वीं-9वीं शताब्दी में करवाया था। राजा चांद तत्कालीन आभानेरी के शासक थे। उस समय आभानेरी को आभा नगरी के नाम से जाना जाता था। हर्षद माता का अर्थ होता है हर्ष देने वाली। कहा जाता है कि राजा चांद अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। साथ ही वे स्थापत्य कला के पारखी और प्रेमी भी थे। वे दुर्गा को शक्ति के रूप में पूजते थे। अपने राज्य पर माता की असीम कृपा मानते थे। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने यहाँ दुर्गा माता का मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि आभा नगरी में उस समय सुख, शांति और वैभव की कोई कमी नहीं थी। राजा चांद सहित रियासत की प्रजा भी यह मानती थी कि राज्य की खुशहाली और हर्ष माँ दुर्गा की देन है। यही विचार कर दुर्गा का यह मंदिर हर्षद अर्थात हर्ष की दात्री के नाम से भी जाना जाने लगा। इस मंदिर को खंडित करवाने के बाद जो भी पत्थरों के टुकड़े थे, मंदिर के अवशेष थे, उन्हें मंदिर के चारों ओर ही सजाकर रख दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे पत्थर नीचे घास में भी दबे हुए हैं और मंदिर के पास भी काफ़ी सारे पत्थर रखे हुए हैं। जब देश पर तुर्क और मुगल आक्रमणकारियों का जोर बढ़ा, तब तुर्क शासक ने पूरे देश की धार्मिक आस्थाओं को खंडित करना आरंभ कर दिया। उस दौरान तुर्क शासक महमूद गजनवी ने उत्तर भारत के कई राज्यों पर फतह हासिल की और उसकी इस फतह आंधी में जितने भी हिंदू धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक दिखाई दिए, उन्हें नष्ट कर दिया गया। हर्षद माता के भव्य मंदिर को भी खंड खंड कर दिया गया। पत्थरों पर उत्कीर्ण अजूब कलाकृतियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। एक एक शिला के छोटे छोटे टुकड़े कर शिल्प का पहाड़ लगा दिया गया। कालांतर में स्थानीय लोगों ने उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया और उनकी सही जगह पहचान जमा कर पुनः माता का मंदिर निर्मित करने की कोशिश की। आज पत्थरों के ये टुकड़े एक के ऊपर एक रखे गए हैं और हर्षद माता की वास्तविक मूर्ति भी यहाँ नहीं है, जबकि पत्थर और सीमेंट से बनी आधुनिक शिल्प की मूर्ति को यहाँ प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ पर हर्षद माता की जो वास्तविक नीलम से निर्मित मूर्ति थी, उसे खंडित कर यहाँ से लूट कर ले जाया गया। हर्षद माता का मंदिर गुप्त काल से मध्यकाल के बीच निर्मित अद्वितीय इमारतों में से एक माना जाता है। दुनिया भर से के संग्रहालयों में यहाँ से प्राप्त मूर्तियाँ आभानेरी का नाम रोशन कर रही हैं। इस मंदिर के खंडर भी 10वीं शताब्दी के वास्तुशिल्प और मूर्तिकला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं।
यह खंडर ही तो हैं जिन्हें आज लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मंदिर के बाहर एंट्री लेने से पहले हमें शिव मंडप दिखाई देता है। चलिए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। यह मंदिर लगभग 3000 साल पुराना है। इस ग्राम के लोग इस मंदिर की प्राचीनता को जानते भी हैं और समझते भी हैं और भरपूर संरक्षण करते हैं। महामेरु शैली का यह पूर्वाभिमुख मंदिर दोहरी जगती पर स्थित है। मंदिर गर्भगृह योजना में प्रदक्षिणा पथ युक्त पंचरथ है, जिसके अग्रभाग में स्तंभों पर आधारित मंडप है। गर्भगृह एवं मंडप गुदम्बाकार छत युक्त है, जिसकी बाहरी दीवार पर भद्र ताकों में ब्राह्मण देवी देवताओं की प्रतिमा बनी हुई है। ऊपर जगती के चारों ओर ताकों में रखी सुंदर मूर्तियां जीवन के धार्मिक और लौकिक दृश्यों को दर्शाती हैं और यही इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है। ना जाने कैसे 8वीं और 9वीं सदी में इस मंदिर को इतनी महीन कारीगरी के साथ बनाया गया। मंदिर पुरानी द्रविड़ शैली में बना है, हालांकि जिस मौलिक रूप में यह 8वीं और 9वीं सदी में बनाया गया था वैसा नहीं है, बल्कि मंदिर के पाषाण खंडों को आपस में जोड़कर मंदिर को मूल रूप प्रदान करने की कोशिश की गई है। मंदिर की प्रथम जगती पर चारों ओर प्राचीन नक्काशीनुमा पत्थरों को सजाया गया है। कुछ पाषाण खंडों के ढेर यहाँ वहाँ घास पर भी रखे हुए दिखाई देते हैं। दूसरी जगती कुछ 7-8 फीट का चौरस धरातल है। मुख्य द्वार के ठीक सामने से बनी सीढ़ियाँ इस धरातल और इसके ऊपर की जगती पर स्थित मंदिर तक पहुँचाती है। इस जगती के दाएं ओर छोटा सा शिवालय शिव पंचायत स्थित है, जैसा कि हमने आपको बताया, और दूसरी तरफ खुली परिक्रमा है, जिसके बीच एक ऊंचे आयताकार स्तर पर मंदिर का गर्भगृह और मंडप बना हुआ है। चलिए अंदर ले चलते हैं आपको। परिक्रमा जगती के चारों ओर एक जैसी पाषाण द्वार शाखाओं को संजोया गया है। बीच बीच पे खंभों पर बनी हुई मूर्तियों को रखा गया है। चारों ओर हजारों की संख्या में टूटे हुए शैल अपनी कला से आनंद भी देते हैं तो दुख भी होता है। आखिर इतनी खूबसूरत कला को खंडित क्यों किया गया? मंदिर का मुख्य मंडप शानदार मूर्तियों और स्तंभों से अचंभित करता है। शैल खंडों को बस एक के ऊपर एक जमा दिया गया है। उनके बीच में चूना या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। स्तंभों पर बनाई गई कला बिल्कुल लाजवाब है और मंडप के गुदम्बाकार छत ईंटों से बनाई गई है। अब हमने आपको मंदिर के बारे में काफ़ी जानकारी तो दे ही दी है और बाहर से भी घुमा दिया है, तो चलो अब हम दर्शन के लिए अंदर चलते हैं। लोहे की सलाखों वाले छोटे गेट के भीतर हर्षद माता की प्राचीन मूर्ति नजर नहीं आती है, बल्कि नए शिल्प की पाषाण की दुर्गा प्रतिमा की पूजा की जाती है। शायद मुख्य मूर्ति पूर्ण रूप से खंडित कर दी गई थी या फिर हजारों खंडित मूर्तियों में उसकी पहचान नहीं हो सकी। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, करीबन 1200-1300 साल पुराना मंदिर है ये। इसको मोहम्मद गौरी के द्वारा तोड़ा गया था। मोहम्मद गौरी जी। इसको दोबारा से बनाया गया है सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा। अच्छा। जितने भी यहाँ पे पत्थर फैले हुए हैं ये सब उसी टाइम के मुसलमान शासकों के द्वारा तोड़े गए थे। अच्छा। ये जो प्रतिमा अभी आप देख रहे हो ये अभी लेटेस्ट प्रतिमा है। इससे पहले नीलम की प्योर मूर्ति थी जिसको चोरी हो गई थी। वामन नारायण गिया, आपने नाम सुना हो तो वह मूर्ति तस्करकार था। वो इसको चोरी करके लेके गया था। मेला पता है?
हाँ, चैत की अष्टमी पे नवरात्रि पे मेला लगता है, चैत का जो नवरात्र आ रहे हैं, चैत्र के नवरात्रि में। अष्टमी से एक दिन पहले, अष्टमी और नवमी 2 दिन। अष्टमी और नवमी 2 दिन ये मेला बढ़ता है। और माता के भक्त दूर दूर से आते होंगे। जी, जिनकी मान्यता है वो आते ही हैं, बाकी जो वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से भी ये विख्यात है, अच्छा, तो वैसे देखने के पर्पज़ से भी यहाँ पे आते हैं। आप यहीं से हो? जी। ये है उसी जमाने। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज की बातें पता चली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।